और गाते जा रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। अब इधर से तो देवर्षि नारद उड़ रहे हैं और उधर से हिरण्याक्ष। रास्ते में हिरण्याक्ष का और नारद जी का मिलन हो गया। हिरण्याक्ष ने कहा बोले ओ बाबा जी। नारद जी कहते बोले आज चक्कर में पड़ गए। हिरण्याक्ष कहता बोले बाबा जी केवल गाना बजाना ही जानते हो या कुछ लड़ाई झगड़ा भी जानते हो? नारद जी कहते हैं बोले भाई लड़ाई झगड़ा तो हमसे आता नहीं, हम तो केवल यही है भगवान नारायण का नाम लेते हैं। हिरण्याक्ष कहता बोले आज तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी चक्कर में पड़ गए। बोले हम बाबा जी कहाँ युद्ध करने लायक है, ये राक्षस। हिरण्याक्ष कहता बोले आज तो करना पड़ेगा, हमारी बाजू में जो खुजली हो रही है ना वो कैसे मिटेगी? अब नारद जी मन में सोच रहे हैं, बोले देखो तो सही कितना बड़ा योद्धा बन रहा है और अभी पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आया और कहां चला गया। कोई एक बकरी चराने वाला था, बकरी, तो उस पे 60 बकरी और एक बकरा। तो पंडित जी के पास गया, बोले महाराज मेरी बकरी बड़ी बीमार सी रहती है, कोई मंत्र वगैरह दे दीजिए जिससे बीमारी ठीक हो जाए। तो पंडित जी ने कहा बोले ऐसा करना भाई। बोले हाँ, तू चालू कर दे रामायण और भली करेंगे नारायण। बोले भैया आज से रामायण पढ़ना चालू कर दे, तेरी बकरियों की बीमारी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही उसने आकर के और रामायण को खोला और जैसे ही पढ़ना चालू किया 30 बकरियां मर गई। भागा भागा पंडित जी के पास गया, बोले महाराज कैसा मंत्र दे दिया तुमने, मेरी तो 30 पधार गई। पंडित जी कहते हैं तू चालू रखियो रामायण और भली करेंगे नारायण। और जैसे ही दूसरे दिन आकर के रामायण को पुनः खोला और जैसे ही पढ़ना चालू किया 30 और मर गए। बड़ा दुखी हो गया, क्या करें। दुखी होकर के भोजन कर रहा था, हाथ पे रोटी रख करके और भोजन कर रहा था। अब जो बकरा बचा था वो बार बार आकर के और उसमें सर मारने लगे। काफी देर हो गई उसे देखते देखते। जब नहीं माना तो कहता है बोले देख मान जा। बोले देख मान जा तो ठीक रहेगा, अगर नहीं मानो ना तो यूं समझ ले कि रामायण की एक चौपाई को ना, रामायण की एक चौपाई में तेरा प्राणांत है जाएगा। 30 मर गई और तू भी रामायण में चलो जा। वही बात देवर्षि नारद कह रहे हैं। बोले देखो तो सही कितना बड़ा योद्धा बन रहा है, अभी पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आया कहां चला गया। देवर्षि नारद कहते हैं बोले भैया काम करो। बोले हाँ। बोले किसी योद्धा का तुम्हें नाम बता दें तो? बोले सबसे अच्छी बात है।
नारद जी कहते हैं इस समय रसातल से एक बारह, एक सूकर पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, जाओ उसी से युद्ध करो। तुम्हारी बाजू में जो खुजली हो रही है ना, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में कभी दोबारा पड़ेगी नहीं। तो उधर से आ रहे थे 12 भगवान और इधर से जा रहा था हिरण्याक्ष। जब दोनों आमने सामने हुए तो हिरण्याक्ष ने उनसे कहा, बोले अरे बारह, अरे सूकर। जब भगवान से सूकर कहा तो भगवान ने भी कह दिया, बोले बताइएगा ग्राम सिंह क्या बात है। और ग्राम सिंह जानो कैसे कहें, हैं? गांव का शेर कौन होता है जानते हो कि नहीं? गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। एक ने सूकर कह दिया, एक ने कुत्ता कह दिया, तो लड़ाई तो होनी है। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 12 भगवान को इतना गुस्सा आया कि 12 भगवान ने बड़ी जोर से केवल एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष में और उसका प्राणांत हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देवता बड़ी अचंभे में पड़ गए, बोले इतना बड़ा योद्धा और केवल एक थप्पड़ में। कहती हैं ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया तो अब पृथ्वी देवी के मन में अभिमान हो गया। पृथ्वी कहती है, बोले मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। मैं थोड़ी सी रसातल को क्या चली गई, भगवान को सूकर बनना पड़ा, बराह बनना पड़ा। भगवान कहते हैं, बोले हिरण्याक्ष का तो उद्धार कर दिया, जो पृथ्वी देवी के मन में अभिमान है ना हिरण्यकश्यप, इसका उद्धार भी जरूरी है। तो आज 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के जैसे ही आए, तो आज भगवान ने सीधा वृंदावन का दर्शन कराया पृथ्वी को। और जैसे ही वृंदावन को देखा, पृथ्वी अचंभे में पड़ गई। कहती है, बोले प्रभु एक बात बताओ, जब मैं रसातल को चली गई तो ये वृंदावन कहां से बच गया? मेरे ऊपर ही वृंदावन है। भगवान कहते हैं, बोले पृथ्वी संसार का प्रलय हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं हो सकता। वृंदावन मेरा घर है। तीर्थों का जो राजा है प्रयाग, सभी तीर्थ उसको कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी किसी को कर देने के लिए नहीं गया। एक बार प्रयागराज ने शिकायत की भगवान नारायण से, बोले प्रभु सब तीर्थ मुझे कर देते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन मुझे कर नहीं देता। भगवान हंस करके कहते हैं, बोले प्रयाग मैंने तुम्हें सब तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। ये वृंदावन धाम ये मेरा घर है। जब मीरा समस्त लोकों में, समस्त जगहों पर भ्रमण करके आई और जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावन के लोगों ने पूछा, बोले मीरा तुम तो सब जगह घूमी हो, बताओ सबसे अच्छा तुम्हें कहाँ लगा? तो मीरा के मुंह से निकल गया, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर